अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निजासत की कितनी किस्में हैं और वो क्या हैं और उनके अहकाम क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निजासत की दो किस्में हैं, निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफा। निजासत गलीज़ा का हुक्म ये है कि अगर निजासत गलीज़ा इंसान के बदन पर या कपड़े पर जहां कहीं लग जाए तो अगर वो निजासत एक दिरहम से कम है, देखिए एक दिरहम एक सिक्के के बराबर होता है, अगर निजासत गलीज़ा एक दिरहम से कम हो तो उसका धोना सुन्नत है। अगर बगैर धोए नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी लेकिन खिलाफे सुन्नत होगी। और अगर वही निजासत यानी निजासत गलीज़ा एक दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका धुलना वाजिब है। और अगर किसी ने बगैर धोए नमाज पढ़ ली तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी दोबारा पढ़ना जो है वाजिब हो जाएगा। और अगर निजासत गलीज़ा एक दिरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका हुक्म यह है कि उसका धोना फर्ज है। अगर किसी ने बगैर धोए नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। ये निजासत गलीज़ा का हुक्म है। और दूसरी किस्म है निजासत खफीफा। निजासत खफीफा का हुक्म ये है कि निजासत खफीफा जहां कहीं लगा हो तो आप उसकी चौथाई का एतबार करें। यानी अगर आस्तीन में लगी है निजासत तो अगर आस्तीन के चौथाई से कम लगी है तो उसका धोना सुन्नत है। बगैर धोए अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफे सुन्नत होगी। और अगर निजासत खफीफा एक चौथाई बराबर हो यानी चौथाई बराबर हो तो धोना वाजिब है। बगैर धोए नमाज पढ़ी तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। और अगर एक चौथाई से ज्यादा लगी हो निजासत तो ऐसी सूरत में धोना फर्ज है। बगैर धोए अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। निजासत गलीज़ा में एक दिरहम का एतबार है और निजासत खफीफा में चौथाई का एतबार है। और दूसरी चीज कि निजासत गलीज़ा है क्या, निजासत गलीज़ा कौन कौन सी चीज है। तो निजासत गलीज़ा इंसान के बदन से कोई ऐसी चीज निकले कि जिससे इंसान पर गुस्ल करना या वजू करना वाजिब हो जाता है तो वो निजासत गलीज़ा है। जैसे पेशाब, पाखाना, मजी, मनी, वदी, हैज़ो निफास, बहता हुआ खून या दुखती आंख से आंसू का निकलना, मुंह भर कै, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनसे जो है वजू टूट जाता है। और मनी से जो है मनी और हैज़ो निफास से गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये सारी चीजें निजासत गलीज़ा में दाखिल होंगी। ये सारी चीजें निजासत गलीज़ा हैं। और हराम चौपाइयों का पेशाब पाखाना जैसे शेर, चीता, गीदड़ वगैरह ये हराम चौपाए हैं तो इनका पाखाना भी निजासत गलीज़ा है और इनका पेशाब भी निजासत गलीज़ा है। और हलाल जानवरों का पाखाना जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी वगैरह है, इनका जो पाखाना है वो निजासत गलीज़ा है। और दूसरी चीज कि निजासत खफीफा क्या क्या है, तो हलाल चौपाइयों का पेशाब निजासत खफीफा है। यानी गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह का जो पेशाब है वो निजासत खफीफा है। ऐसे ही घोड़े का पेशाब ये भी निजासत खफीफा है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निजासत खफीफा में आती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।